आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के ऐसे सुपरस्टार की जिसे लोग बॉलीवुड का शहंशाह भी मानते हैं, और वो नाम है अमिताभ बच्चन। हिंदुस्तान के लोगों में ऐसा कोई नहीं होगा जो अमिताभ बच्चन को नहीं जानता होगा। रिश्ते में सबके बाप कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन एक्टिंग में भी सबके बाप हैं। एक दौर था जब उनकी फिल्में देखने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, फिर भी लोगों को टिकट नहीं मिल पाती थी। अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज में बोले गए डायलॉग आज भी लोगों के जहन में हैं। आज नहीं कल तो हाथ आएगा अपने, उसे जिंदा नहीं छोड़ने का। पीटर, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। हैरानी की बात यह है कि जिस आवाज की वजह से अमिताभ के सारे डायलॉग हमेशा के लिए अमर हो गए, उसी आवाज की वजह से कभी अमिताभ रेडियो जॉकी की नौकरी के लिए रिजेक्ट हो गए थे। उसके बाद यही आवाज उनकी कामयाबी की वजह बनी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जिनके पास सब कुछ था, एक समय पर पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। कंगाली के वक्त अमिताभ के पास कुछ नहीं बचा था, ना पैसा और ना ही फिल्में। अमिताभ का घर तक गिरवी रखा हुआ था। उनके पास अगर कुछ बचा था तो वो था ढेर सारा कर्ज। आज हम आपको अमिताभ की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जो हर इंसान को सुनना चाहिए, क्योंकि एक बार कामयाब तो लोग किसी तरह हो भी जाते हैं, लेकिन कामयाब होकर कंगाल होना और फिर पहले से भी ज़्यादा कामयाब होना कोई अमिताभ बच्चन से सीखे। तो आइए जानते हैं अमिताभ की ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल शुरुआत से। अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि थे। उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था। उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम अजिताभ है। अमिताभ ने अपनी पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से की है। इसके आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। अमिताभ पढ़ाई में बेहद होशियार थे। अमिताभ स्कूल कॉलेज के दिनों से ही एक्टिंग की तरफ आकर्षित थे। वो कॉलेज के फंक्शनों में भी कोई ना कोई पार्टिसिपेट ज़रूर करते थे। वहीं से अमिताभ में एक्टर बनने का जुनून पैदा हुआ। पढ़ाई पूरी होते ही अमिताभ नौकरी के लिए यहाँ वहाँ धक्के खाने लगे, मगर कहीं भी नौकरी नहीं मिली। शायद अमिताभ की किस्मत भी उन्हें फिल्मों में ही ले जाना चाहती थी, इसलिए अमिताभ अब नौकरी के पीछे जाना छोड़कर फिल्म के निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाने लगे। बहुत धक्के खाने के बाद अमिताभ को एक फिल्म में साइड रोल मिला। वो फिल्म थी 7 हिंदुस्तानी। ये फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के बाद अमिताभ को फिल्में मिलनी शुरू हो गई थी, और इसके बाद अमिताभ ने बैक टू बैक 12 फ्लॉप फिल्में दी, और अमिताभ की इमेज एक फ्लॉप एक्टर के रूप में बन गई थी। अमिताभ भी इन सब चीज़ों से बड़े निराश थे और वापस अपने घर इलाहाबाद जाने का मन बना चुके थे कि तभी प्रकाश मेहरा अपनी एक फिल्म के लिए एक्टर की तलाश कर रहे थे। ये फिल्म थी जंजीर। इस फिल्म के लिए कई एक्टरों से बात हुई, मगर सबने मना कर दिया। इस फिल्म के लिए प्रकाश मेहरा राजकुमार को लेना चाहते थे, लेकिन राजकुमार ने ये फिल्म ये कहकर ठुकरा दी कि उन्हें प्रकाश मेहरा के बालों में लगे तेल की खुशबू पसंद नहीं आई। फाइनली लास्ट में ये फिल्म अमिताभ को ऑफर हुई। अमिताभ एक और कोशिश करके देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कह दी। ये फिल्म साल 1973 में रिलीज हुई और सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में अमिताभ ने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था। अमिताभ की गजब एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया। इस फिल्म की कहानी सलीम जावेद ने लिखी थी, जो उस समय एक मशहूर राइटर थे, और सलीम जावेद के कहने पर ही ये फिल्म अमिताभ को मिली थी। इस फिल्म के बाद अमिताभ की जिंदगी बदल गई। इस फिल्म में अमिताभ के साथ जया भादुड़ी भी थी, और इसी फिल्म के बाद अमिताभ और जया ने शादी कर ली थी। उसके बाद ही कुछ और फिल्में आई जो ठीक ठाक ही चली, लेकिन साल 1975 में आई फिल्म दीवार और शोले ने तहलका मचा दिया था। इन फिल्मों की कामयाबी से अमिताभ सुपरस्टार की कैटेगरी में आ चुके थे। अब अमिताभ एक चढ़ता हुआ सितारा थे। अमिताभ के बोले गए डायलॉग लोगों के दिल में उतर जाते थे। जिस आवाज़ की वजह से अमिताभ कई जगह रिजेक्ट हो गए थे, उसी आवाज़ ने अमिताभ को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसके बाद अमिताभ की जितनी भी फिल्में आई, जैसे कभी कभी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिश, कालिया, सत्ते पे सत्ता, कुली, शराबी
और शहंशाह जैसी फिल्मों ने अमिताभ को सच में ही हिंदी सिनेमा का शहंशाह बना दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन में अमिताभ को एक गंभीर चोट लग गई थी। वो चोट उनकी आंतों में लगी थी, जिस वजह से आंतों से बेहद खून बह गया। अमिताभ को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया और ऐसा लग रहा था कि अमिताभ का बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन देश भर में अमिताभ के लिए दुआएं चल रही थी। उन दुआओं ने असर दिखाया और अमिताभ ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद अमिताभ ने कुछ समय का ब्रेक लिया और फिर से फिल्मों में वापसी की। ब्रेक लेने के बाद अमिताभ ने शहंशाह फिल्म की और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद अमिताभ की फिल्म अग्निपथ आई। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की काफ़ी तारीफ हुई। इस फिल्म के डायलॉग बेहद शानदार थे। इस फिल्म के बाद अमिताभ के अचानक बुरे दिन शुरू हो गए। अमिताभ की सभी आने वाली फिल्में फ्लॉप होने लगी, जिससे अमिताभ को फिल्में मिलनी लगभग कम हो गई। अमिताभ ने एक कंपनी शुरू की थी जिसका नाम ABCL था। इस कंपनी का काम फिल्मों और इवेंट्स में पैसा लगाना था, मगर इस कंपनी ने जिस भी मूवी में पैसा लगाया वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और कंपनी बेहद घाटे में चली गई और कुछ समय बाद बंद हो गई। इस कंपनी के डूबते ही अमिताभ बुरी तरह से कंगाल हो गए थे, क्योंकि अमिताभ ने इस कंपनी में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इस कंपनी के डूब जाने से अमिताभ बुरी तरह से कर्ज में फंस गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि कर्जदार अमिताभ के घर पर आकर हंगामा करने लगे। अमिताभ जैसे तैसे उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजते। ये सिलसिला चलता रहा। ना अमिताभ के पास कोई फिल्म थी और ना पैसा। अगर कुछ था तो वो था करोड़ों रुपए का कर्ज। अमिताभ किसी एक आध फिल्म में आ भी जाते, वो भी फ्लॉप हो जाती। बेहद लंबा समय अमिताभ ने तंगहाली में गुजारा। फिर एक दिन सुबह सुबह अमिताभ अपने गहरे दोस्त यश चोपड़ा के घर पहुंचे और उनसे अमिताभ ने अपनी किसी भी फिल्म में काम मांगा। यश चोपड़ा अमिताभ की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए यश चोपड़ा ने अमिताभ की परेशानी को समझते हुए अपनी आने वाली फिल्म मोहब्बतें में एक अहम रोल दे दिया। दरअसल मोहब्बतें फिल्म की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी। इस फिल्म में शाहरुख खान तो हीरो थे ही, लेकिन नारायण शंकर के रोल के लिए पहले बोमन ईरानी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन बाद में यश चोपड़ा ने बोमन ईरानी की जगह अमिताभ को ये रोल दे दिया। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म से अमिताभ की लगभग वापसी हो चुकी थी। अमिताभ के दिन फिर से पलटने लगे। इसके जस्ट बाद ही अमिताभ को शो मिला जिसका नाम था कौन बनेगा करोड़पति। ये शो भी सुपर हिट साबित हुआ। इस शो ने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। रात 9 बजते ही ये शो घर घर में देखा जाने लगा। इस शो की वजह से कई लोग करोड़पति बन गए और इसके बाद अमिताभ को ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट और फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। इसके बाद अमिताभ की कई शानदार फिल्में आई, जैसे बागवान, वक्त, सरकार, ब्लैक, पा और शमिताभ जैसी फिल्मों ने अमिताभ को सदी का महानायक बना दिया। अमिताभ ने अपने कैरियर में कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। कुली फिल्म में चोट लगने के बाद अमिताभ ने ठीक होते ही पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की थी, लेकिन पॉलिटिक्स सभी को नहीं भाती। अमिताभ भी जल्दी ही समझ गए कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने और पॉलिटिक्स छोड़कर वापस फिल्मों में चले गए। अमिताभ ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। इसमें कोई शक नहीं कि अमिताभ जैसा इंसान बार बार जन्म नहीं लेता। अमिताभ ने अपने बुरे वक्त को हराया और फिर से विजय प्राप्त की। अमिताभ अक्सर लोगों को मोटिवेट करते हुए अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की पंक्ति जरूर सुनाते हैं कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ के जीवन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप भी अमिताभ के फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।